आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम पढ़ा दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक देखने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। एक समकोण त्रिभुज में कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो कोण C समकोण होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है बाबू cos A बराबर cos B। cos का फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, आधार बटा कर्ण होता है। अब बात यहाँ पर है कि ए की बात कर रहा है, यहाँ पर बी की बात कर रहे हैं। इस कोण की जब भी बात करेगा बाबू, लंब नीचे वाला होता है, आधार ये होता है और कर्ण ये होता है। इस कोण की जब भी चर्चा करेगा, लंब हमारा ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। ये हम आपको बेसिक क्लास में बता दिए हैं कि कोण के बदलने से लंब और आधार हमारा क्या हो जाता है बाबू, बदल जाता है। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, और इस कोण की बात करेगा तो आधार हमारा ये होगा, तो आधार हो जाएगा हमारा AC और कर्ण बाबू हमारा हो जाएगा BC। तो हम लिख देंगे, सॉरी, कर्ण हो जाएगा AB। फिर उसी तरीके से इस कोण की बात कर रहा है, तो इस कोण की जब भी बात करेगा तो हमारा लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बाबू आधार बट्टा कर्ण। आधार क्या है इस कोण के सापेक्ष, BC, तो लिख देंगे BC, और कर्ण क्या है बाबू, AB। AB से AB कट जाएगा, बराबर के नीचे आपस में भुजाएं कट जाएगी। ये क्या प्राप्त होगा बाबू, AC बराबर BC। किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं। अब AC के सामने की भुज, AC के सामने का कोण कौन है बाबू, AC के सामने का कोण B है, तो यहाँ पर B लिख देंगे, और BC के सामने का कोण A है, तो यहाँ पर हम A लिख देंगे। A बराबर B कहें चाहे B बराबर A कहें, बात देखिए, अगर चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण B। ये आपको प्रूव्ड करना था, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो हमको विश्वास होगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7/8, और कॉट का फॉर्मूला होता है B/P। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसको A मान लेंगे, इसको B और इसको C मान लेंगे। ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण। लंब का मान दिया है 8, आधार का मान दिया है 7। त्रिभुज ABC में कर्ण का मान निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से बाबू हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया है 8, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार दिया है 7, तो 7 के स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 7 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 49। दोनों को जोड़ेंगे तो 113। अब एक नंबर में कॉस का पहले मान निकालें और साइन का। तो पहले साइन का निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है बाबू 8, और कर्ण कितना है 113। और दूसरा में निकाल लेते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण 7/√113। आइए
एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको सॉल्व करते हैं। एक नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जबकि दूसरा है बाबू इसमें बट्टा में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर चाहेंगे तो बाबू इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो देखो बाबू यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर नीचे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a मान लीजिए, इसको b, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर वाला वही कंडीशन है, तो लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ये हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस कॉस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये कहाँ से आया बाबू? तो ये आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के द्वारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक माइनस, देखो बाबू यहाँ पर ध्यान रखना, आप साइन थीटा के स्क्वायर है तो कभी ऐसे मत लिखना साइन के स्क्वायर और थीटा के स्क्वायर, ये गलत होता है, ये गलत होता है। हमेशा साइन और थीटा अलग नहीं होते हैं, एक में होते हैं, तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। आइए इसको लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 है, साइन का हमने मान दिया है बाबू 8 बट्टा अंडर रूट 113 के स्क्वायर बट्टा 1 माइनस 7 बट्टा अंडर रूट 113 के स्क्वायर। आइए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बट्टा इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 113 बट्टा 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 बट्टा इसके स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 113, इसका बट्टा 1 मान लेंगे बाबू और लघुत्तम निकालेंगे। इसका 1 और 13 117 का एलसीएम जो हो जाएगा 117 हो जाएगा, 117 माइनस 64 बट्टा इसका एलसीएम निकालेंगे तो बाबू हो जाएगा 117, 117 बार में जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 117 माइनस ये हो जाएगा 49, 117 में से 64 जाएगा बाबू तो ये हो जाएगा 49 बट्टा 117, ये हो जाएगा बाबू 64 बट्टा 117, बीचे और नीचे कट गया बाबू, तो क्या प्राप्त हो गया? ये हो गया 49 बट्टा 64, ये आंसर रहा। दूसरा इसमें कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें, तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू पहले दिया है बाबू, हाँ दे 7/8, तो लिख देंगे 7/8 के स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और ये 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, ये आपका दूसरा आंसर रहा। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बाबू कि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच करिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दिखाना है कि इसके बराबर है या नहीं, क्वेश्चन में ये कह रहा है। आइए क्या दिया है, दिया है बाबू 3 कॉट ए बराबर 4, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, और कॉट का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब होता है। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे बाबू, ये ए, ये बी और ये सी, इसको 90 डिग्री दिखा देंगे और इस कोण की चर्चा हो रही है, तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। लंब 3 है बाबू, आधार आपका 4 है, तो कर्ण निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में
पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से इंच निकालेंगे। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है बाबू? 3 है तो 3 के स्क्वायर, आधार 4 है तो 4 के स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 25 के वर्गमूल 5। ये आसानी से आपका 5 निकल गया। अब हमको इसके बराबर इतना दिखाना है तो पहले टेन कॉस और साइन का मान निकाल लें। टेन ए बराबर बाबू फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार, तो 3/4। दूसरा निकालने बाबू कॉस ए बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार आपका 4 है और कर्ण 5 है। तीसरा में निकालने साइन ए बराबर, तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण 3/5। ये जब तीनों मान निकल गए तो अब आपको इसको इसके बराबर दिखाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आइए एलएचएस उठा लेते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। आइए 10 का मान अभी निकाले हैं बाबू, क्या निकाले हैं? 3/4 के स्क्वायर, अब बट्टा 1 प्लस 3/4 के स्क्वायर कर देंगे। 1 1 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, बट्टा 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अभी इसका बट्टा 1 मानकर बाबू इसका एलसीएम निकालेंगे। 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 बार में जाएगा, 16 में 1 से गुणा करेंगे तो 16 माइनस 9 बट्टा इसका लघुत्तम निकालेंगे 1 और किसका 16 का, तो हो जाएगा 16, 16 बार में जाएगा, 16 प्लस 9, 16 में से 9 जाएगा बाबू तो ये हो जाएगा 7, 7 और बट्टा हो जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 25, अब बट्टा कितना बाबू 16, बीच और नीचे ये कट गया, कितना आ गया 7/25। हमारा एलएचएस का जो मान है बाबू 7/25 आ गया। अब आरएचएस को उठाते हैं। आरएचएस में दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का फॉर्मूला के माध्यम से मान निकालने हैं कितना 4/5 के स्क्वायर, माइनस साइन का मान निकालने हैं 3/5 के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9/5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। ये इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 25, 25 एक बार में जाएगा, एक में 16 से गुणा करेंगे तो 16, इसे करेंगे तो एक बार में, और एक में 9 से गुणा करेंगे तो 9, 16 में से 9 जाएगा तो बाबू हो जाएगा 7/25। यानी आरएचएस का मान एलएचएस के मान के क्या है बाबू, LHS इज इक्वल टू RHS। ये कह रहा है कि आपस में बराबर हैं, तो यस हाँ बराबर हैं, यही आपको दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पढ़ने का प्रयास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बाबू कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है बाबू, तो साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, और 2 नंबर में ज्ञात करना है कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। क्या दिया है, आइए बनाने का प्रयास करते हैं। दिया है बाबू tan A बराबर 1/√3 और 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे बाबू।
इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे। ये 19 डिग्री हो जाएगा। इस कोण की चर्चा होगी तो लंब ये, आधार ये, कण ये। अगर इस कोण की चर्चा होगी तो लंब ये, आधार ये और कण ये। हम आपको बेसिक क्लास में ये बातें पहले पढ़ा चुके हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। E बराबर 1, B बराबर √3 तो H बराबर वाट। त्रिभुज ABC जो है बाबू एक समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इंच निकाल लेंगे। इंच का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 1 है तो 1 के स्क्वायर और आधार का मान है √3 तो √3 के स्क्वायर। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और इसके वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा 3। 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अब यहाँ पर कोण का मान बार बार बदल रहा है, इसीलिए हम एक के बार में वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। केवल ध्यान इस बात का रखना है कि किस कोण की बात कर रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लंब और आधार जो होता है कोण के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन का फॉर्मूला आप लोग पहले से जानते हैं, लंब बटा कण होता है और लंब हमारा दिया है 1, आधार दिया है √3 और कण अभी निकाले हैं बाबू कितना 2। साइन ए के सापेक्ष बात करेंगे, ये इसकी चर्चा होगी तो लंब ये, आधार ये और कण ये होगा। साइन का फॉर्मूला लंब बटा कण 1/2। कॉस कॉस की बातें जब भी होगी बाबू तो कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि आधार बटा कण होता है। ऊपर है कोण सी तो लंब नीचे, आधार ये और कण ये होगा तो 1/2 आधार बटा कण प्लस कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कण होता है, लेकिन कोण इसकी चर्चा कर रहा है तो आधार हमारा √3 हो जाएगा और कण हमारा हो जाएगा 2। साइन सी की बात कर रहा है, इस कोण की बात करेगा तो लंब नीचे वाला √3 और कण आपका हो जाएगा 2। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 और 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल 3 बटा 2 दूना 4। लघुत्तम निकालेंगे तो 4, 1 प्लस 3 क्योंकि एलसीएम सेम हो जाएगा इसका 4। एक बार में जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1, एक बार में जाएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, 3 और 1 4। ये हो गया बाबू 4/4, 4 से 4 कटेगा एक बार में, तो आसानी से ये आपका पहला आंसर प्राप्त हो गया। आइए दूसरा क्या कहता है पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा में कह रहा है बाबू cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। साइन का फॉर्मूला आधार बटा कोण होता है और किस कोण की बात कर रहा है, इस कोण के, तो इस कोण के अकॉर्डिंग आधार ये होगा, कण ये होगा तो √3/2। ऊपर इस कोण की चर्चा करेगा तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कण का आधार क्या हो जाएगा 1/√2, सॉरी 1/2 माइनस साइन का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कण। इस कोण की बात करेगा तो लंब हमारा हो जाएगा 1 और कण हो जाएगा 2। साइन सी ऊपर की बात करेगा बाबू तो लंब हमारा नीचे होगा तो √3 और कण होता है 2। इसको गुणा करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4। ये बाबू माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो हमको उम्मीद होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाबू कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू जो है समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोमा कॉस पी और टेन पी के मान को क्या करिए ज्ञात करिए। आइए क्या दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। दिया है बाबू
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में क्यू जो है समकोण है। इसको हम पी, इसको क्यू और इसको हम आर कह देंगे। और कह रहा है कि पी क्यू का जो मान है ना बाबू वो 5 सेंटीमीटर दिया है और इसका जुग जो है 25 सेंटीमीटर दिया है। किसी एक को उधर हम भेजने का प्रयास करते हैं। अगर ये प्लस में है बाबू, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, यानी इसका मान जो हो गया बाबू 25 माइनस क्यू आर हो गया। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। पी आर का जो मान है बाबू भर देंगे, कितना दिया है 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर कर देंगे। पी क्यू का मान दिया है बाबू, कितना दिया है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 के स्क्वायर, प्लस क्यू आर का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू आर के स्क्वायर। अब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये जाएगा बाबू a माइनस बी के द होल स्क्वायर पर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर के स्क्वायर। 25 के वर्ग करेंगे तो 625 प्लस क्यू आर है तो क्यू आर के स्क्वायर कर देंगे। इसको गुणा करेंगे ना तब बाबू हो जाएगा 50 क्यू आर, ये हो जाएगा बाबू 25 प्लस क्यू आर। बराबर के दोनों तरफ एक जैसा होने पर ये कट जाता है, तो इसे ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे बाबू, इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस में है ना, उधर जाएगा तो प्लस में, लिखा वहीं जाता है 50 क्यू आर बराबर, ये चला आया इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 625 में से 25 घट जाएगा तो 50 क्यू आर बराबर हो जाएगा 600। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा बाबू 600 बटा 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12 पच्चे 60, यानी क्यू आर का मान आ गया बाबू कितना 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का जो मान 12 सेंटीमीटर आ गया बाबू, अगर यहाँ पर क्यू आर का मान भरेंगे तो 25 में से अगर 12 को घटा देते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक नंबर में कि आप साइन पी का मान ज्ञात करें। साइन का फार्मूला क्या होता है बाबू, लंब बट्टा कर्ण। इस कोण की बात करेगा तो लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, 12/13। दूसरा नंबर में कह रहा है बाबू कॉस पी का मान ज्ञात करें। तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, इसके अकॉर्डिंग आधार ये होगा 5 बट्टा कर्ण हो जाएगा 13। और तीसरा में वो कह रहा है बाबू टेन पी का मान ज्ञात करें। तो टेन का फार्मूला होता है लंब बट्टा आधार, इस कोण की बात करें तो लंब नीचे वाला होगा, लंब बट्टा आधार, तो ये हो जाएगा 12/5। तो हमको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उसमें क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन असत्य है, कारण सहित इसकी पुष्टि करें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बाबू कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कोई जरूरी थोड़े है कि 1 से कम ही होगा, 1 से ज्यादा भी होता है। आइए देखते हैं।
tan 0 का मान जो होता है बाबू 0 होता है। tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। tan 45 का मान जो होता है 1 होता है। tan 60 का मान जो होता है बाबू √3 होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 का मान जो है 1 है और 1 से ज़्यादा भी है और क्वेश्चन कह रहा है ना बाबू कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये कथन क्या है बाबू? असत्य है। हम चाहेंगे तो 10 के मान को और तरीके से भी दिखा सकते हैं, लेकिन असत्य और सत्य की बात है तो उतना चलेगा। दूसरा बाबू कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। कह रहा है कि सेक ए बराबर 12/5 है। यानी सेक का फॉर्मूला होता है बाबू कर्ण बटा आधार और कर्ण का मान जो है 12 है और आधार का मान 5 है। ठीक कह रहा है, क्योंकि कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। अगर कहता कि सेक ए बराबर 5/12 तो ये गलत होता है, क्योंकि कर्ण का मान कभी भी लंब और आधार से छोटा नहीं हो सकता। तो ये जो मान कह रहा है ये क्या है बाबू? सत्य है। तो लिख सकते हैं सत्य। तीसरा कह रहा है बाबू कॉस ए कोण ए के कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त एक रूप है। देखो कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कोसेक होता है। कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होता है और ये कह रहा है कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कॉस होता है। ये गलत कह रहा है, क्योंकि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप कौशिक होता है, कॉस नहीं होता है। तो ये क्या है बाबू? असत्य है। 4 नंबर में कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, कभी नहीं होता है, क्योंकि कॉट का अपना कोई वैल्यू ही नहीं होगा और ए का भी अपना कोई वैल्यू नहीं होता है। ये कह रहा है कि कॉट और ए के बीच गुणनफल जो होता है, कॉट ए जो है कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये क्या है बाबू? जो कथन कह रहा है असत्य है, क्योंकि कॉट का अपना कोई वैल्यू नहीं होगा और कोण ए का भी कोई अपना वैल्यू नहीं होगा। दोनों एक साथ रहेंगे तब उसका मान होता है। तो ये भी कथन क्या है? असत्य है। 5 नंबर कह रहा है बाबू किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 और हम जानते हैं बाबू कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। पाइथागोरस में कभी ऐसा नियम ही लागू नहीं होता है जहां कर्ण का मान छोटा और लंब का मान बड़ा हो। इसीलिए ये भी कथन क्या है? असत्य है। ये कोई बड़ा चीज नहीं था, छोटा क्वेश्चन था जिसमें सत्य और असत्य आपको बनाना था। तो हमको विश्वास है कि ये प्रश्नावली आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें डीकेडी ऑनलाइन क्लासेज के द्वारा। मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 में एक बेहतरीन बेसिक क्लास के साथ। तब तक सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।